ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया के अंदर एक और नई आफत लगातार अपने पैर पसारती जा रही है। आप सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर पहले ही कई मामलों को लेकर के क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमारे देश से लेकर के कई देशों के अंदर एक नई आफत आने वाली है, जिससे लाखों लाखों लोग खत्म हो सकते हैं। अगर हम सब ने इसके लिए सावधानी नहीं बरती तो आप यकीन मानिए हम सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब सवाल यह खड़ा होता है कि ऐसी कौन सी मुसीबत है जो दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को अपनी जद में ले सकती है। तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करिए। अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल पर अगर आपने है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते हैं कि कोरोना जब हमारे देश में आया था तब लाखों लोगों की जानें लेकर चला गया था। लाखों लोग इसमें खत्म हो गए थे और उसके बाद अभी भी इस मुसीबत से देश उभर नहीं पाया है। अभी भी लोग कोरोना के सताए हुए हैं। किसी का रोजगार चला गया, किसी के अपने चले गए, किसी का पूरा परिवार खत्म हो गया। आज भी लोग सदमे में हैं और अभी यह सदमा खत्म नहीं हो पाया है। लोगों के रोजगार सही से नहीं जुड़ पाए हैं। खबर यह आ रही है कि कोरोना का नया एक और वेरिएंट लगातार पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है और इसके मामले हमारे देश के अंदर लगातार फैल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन पर TV9 भारतवर्ष की खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। धीरे धीरे पांव पसार रहा कोरोना। महाराष्ट्र में 9, उत्तराखंड में 2 और नए केस इसके पाए गए हैं और यह अपने आप में हम सबको चिंता में डाल देने वाली खबर है, क्योंकि यह जो परेशानी है, यह जो मुसीबत है, यह किसी एक पर नहीं, हम सब के ऊपर आने वाली है। इसके प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, कैसे इससे बचना है, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। उससे पहले कहां कहां पर हमारे देश में कोरोना फैल रहा है उसके बारे में आपको बताते हैं। भारत में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड जैसे राज्यों में संक्रमण के कई नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में 9 नए मामले और 1 कैजुअल्टी की खबर भी सामने आ रही, जबकि ऋषिकेश में 2 नए मामले देखने को मिले हैं। अब TV9 भारतवर्ष ने बाकायदा इसको लेकर के एक डेटा रिलीज किया है जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। साल 2020 में पूरी दुनिया को डरा देने वाला कोरोना वायरस अब एक बार फिर पैर पसार रहा है। यही कारण है कि लगातार बढ़ रहे मामले अब चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में कोविड-19 का नया वेरिएंट, जिसका नाम JN1 है, इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक से नए नए मामले सामने आ रहे हैं। नए मामलों को देखते हुए अब सरकार भी सतर्कता दिखाती नजर आ रही है। यहां पर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है और कहा है कि अस्पतालों को अलर्ट वो हो जाए, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पर रख दिया है। पिछले 24 घंटों में अगर हम बात करें तो अकेले महाराष्ट्र में नए 45 मामले सामने आए हैं, जबकि इनमें 35 मुंबई से हैं और 4 पुणे, 2 कोल्हापुर, 2 रायगढ़ और 1 लातूर और 1 ठाणे का बताया जा रहा है। जनवरी 2025 से अब तक राज्य में यानी महाराष्ट्र में कुल 6,819 लोगों का कोविड टेस्ट करवाया गया, जिसमें 210 पॉजिटिव मिले हैं। मुंबई में कुल 183 मरीज में से 81 फिलहाल ठीक हो चुके हैं, बाकी में हल्के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर और अलग अलग राज्यों के अंदर कोरोना किस तरीके से पैर पसार रहा है ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको आज तक वालों की खबर दिखाता हूं, ये खबर भी आप देखिए। देश के कई इलाकों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकारों ने चिंता जताई है और नागरिकों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर सभी अस्पतालों को, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कि अलर्ट मोड पर रहने के लिए कोविड से निपटने की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए गए। यह पहली बार है जब दिल्ली में लगभग 3 सालों के बाद कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं। वहीं गुजरात, हरियाणा, केरल, कर्नाटक समेत कई राज्यों में कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यह हम सबके लिए चिंता वाली बात है। यह कोई आम बात नहीं है। इसको आप हंस के नहीं टाल सकते। यह नहीं कह सकते अरे कोरोना है, आया चला जाएगा। आप यकीन मानिए कुछ लोग तो टेंशन की वजह से खत्म हो जाएंगे,
कुछ लोग वाकई इसकी जद में आकर खत्म होंगे और कुछ लोगों को हॉस्पिटल वाले खत्म कर डालेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे देश में हॉस्पिटल की हालत क्या हो चुकी है। अलग अलग राज्यों में हॉस्पिटल्स के अंदर आप देखेंगे जाकर के ना, हालात बद से बदतर अभी बने हुए हैं। अब आप सोचिए अगर कोरोना आ गया तो उसके बाद हालत क्या होने वाली है। इसलिए हम सबको इससे सतर्क रहने की जरूरत है। अब बात आती है इसका बचाव कैसे आप कर सकते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं। बचने के लिए एक ही उपाय, प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, यानी इससे परहेज करना जरूरी है। कई चीजों का ख्याल रखना, जैसे आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, किसी भी अपने रिलेटिव्स के साथ हॉस्पिटल जा रहे हैं, अपना चेकअप करवाने के लिए किसी प्रॉब्लम को लेकर जा रहे हैं, तो आप फेस मास्क का यूज करिए और किसी भी इंफेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में मत आइए। घर पे आने के बाद, घर में एंट्री करने से पहले ही साबुन से अच्छे से हाथ पैर धुल लीजिए और उसके बाद ही जो आपको करना है वो करिए। खाना वगैरह खाना है तो खाइए। इसी के साथ साथ पब्लिक प्लेस को अवॉइड करिए। जो पब्लिक प्लेसेस हैं जहां पर ज्यादा भीड़ यानी क्राउड इकट्ठा होती है, उन तमाम जगहों को अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर होगा। खास करके वो लोग जो किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा जो है इन चीजों का एहतियात रखना जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो ये जो नीडल डॉक्टर्स लगाते हैं ना, जो इंजेक्शन आपको देते हैं ना, वो आप चेक करिए, अच्छे से देखिए कि नीडल यूज तो नहीं है। नई आप जो है नीडल ही से अपने इंजेक्शन का इस्तेमाल करिए। इससे भी बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और हमारे देश के अंदर दर्जनों लोग अब तक खत्म हो चुके हैं। चाइना, हांगकांग, जापान जैसे कई मुल्क इसकी जद में आ चुके हैं और ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। खैर, ये सब तो चीजें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन सवाल ये है ये सब आ क्यों रहा है। ये कयामत की निशानी भी है। लोग ये भी मानते हैं कयामत की निशानी है। और ये सब क्यों हो रहा है, मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं। ये खबर देखिए, मध्य प्रदेश के खंडवा में 6 महिलाओं की कब्र के साथ छेड़छाड़ की गई है। परिजनों का आरोप है, यानी घर वालों का आरोप है कि कमर के निचले हिस्से तक मिट्टी हटी थी, शवों के साथ कुछ गलत किया गया था। मैं आपको दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। खंडवा में कब्रों में दफन महिलाओं के शवों से कमर के निचले हिस्से तक मिट्टी हटी मिली है, जिसके चलते परिजनों ने शवों के साथ कुछ गलत होने की आशंका जताई है। खंडवा में 2 अलग अलग कब्रिस्तान पर 6 महिला शवों की कब्र खोदकर उनके साथ छेड़छाड़ की घटना की गई है। पुलिस ने इस मामले में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में बाधा डालने का केस दर्ज कर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इसका खुलासा तब हुआ जब मंगलवार को एक व्यक्ति अपनी मां की कब्र पर फतिहा पढ़ने पहुंचा। मेरी वालदा की कब्र के ऊपर से मिट्टी पूरी हटी हुई थी। रेमान भाई वो साथ में गए, देखे तो 3 कब्रों के साथ ऐसे वारदातें हुई, जिनकी फर्शें हटी हुई थी, दोनों की तो बहुत ज्यादा, मतलब फर्शें। तो देख लिया ना आप लोगों ने। अब ये जो नई नई परेशानियां, नई नई बीमारियां, नई नई जो है ये जो बलाएं आ रही हैं ना, इसके पीछे यही सब वजह है। इंसान जानवर से भी बदतर हो चुका है। इंसान ऐसी हरकतें कर रहा है जो एक जानवर तक ना करे। ये क़यामत की निशानी है, ये आप मान लीजिए। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।